और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, देख के ऐसे लग रहा है जैसे 7 स्टार होटल में हो। तो आपको भी नज़र आ ही रहा है। तो स्टीयर को निकालना बहुत आसान है। तो ये कुछ ऐसे खुलती हैं। कोई कमी नहीं है, भर भर के स्टोरेज है। मतलब इस लोकेशन पे आपको होटल मिलेगा ही नहीं। तो ये घर है, आप उसी जगह पे जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे अपना घर उठा के ले जा रहे हो। इसका ना ये एक फायदा और है, ये इसमें पत्ती लगी हुई है। अगर बाहर से कोई हवा आएगी ना तो गैस बंद नहीं होगा। ये देखो है ना, जिस तरफ से हवा आ रही उस तरफ को इसको करके आप रख लोगे। ये देखो गाड़ियां आई हैं ना मेरे पास, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं की। सवाल जवाब वाला बंदा सारी उम्र सोचता ही रह जाएगा, यहाँ से ये पता कर लूँ, वहाँ हाँ वो सोचता ही रह जाएगा। 4-4 साल से सर मेरे पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास नंबर भी सेव रखे, बोलते हैं कि हम वहां से बोले। मैं सर मेरे पास नंबर सेव है। बोलो 4-4 साल से लोग फोन कर रहे हैं, अभी तक वो गाड़ी नहीं ले पाई। जिसने लेनी है वो बातें दो करेगा। हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आपके सामने हम एक और नया तोहफा लेके आए हैं, टाटा योद्धा 4x4। देखने में ये गाड़ी कैसी लग रही है आप चलती चलती वीडियो में बता दीजिए। तो आपको चारों तरफ इसका टूर भी कराऊंगा, इसमें कितने AH की बैटरी है, कौन सा इसमें AC है और क्या क्या फीचर हमने इसमें नए लगाए हैं अभी बता दूंगा। तो आप वीडियो स्किप करके सीधे वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये गाड़ी में नए फीचर हमने क्या डाले हैं, कुछ अलग बनाने की कोशिश की है। मैप इसका कॉमन ही रहेगा जैसे आम गाड़ियों में, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कितना है, 6.5 फीट बाय 7 फीट का इसका स्ट्रक्चर है। उतनी जगह में वो सेम ही कॉमन मैप ही बनेगा। चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो हम शुरू करते हैं दूसरी तरफ से। जिस जगह में हम खड़े हैं बहुत अच्छी जगह है। तो ये जगह का नाम है तांडी। तो देखने में बहुत सुंदर व्यू है। आप बोल रहे भी भड़क गए, कैंपर मैन दिखा रहे थे। तो क्या है कि बहुत नज़ारा अच्छा दिख रहा है, तो मैं क्या आपको भी दिखा दें। तो यहाँ पे चंद्रा नाला और भागा नदी, यहाँ पे उनका संगम होता है और ये इसके बाद बन जाती है चनाब। तो चनाब जो नदी है वो सीधी जाती है पंजाब। तो चलो इसके बारे में इतने। बहुत अच्छी लोकेशन लगी मेरे को, विजय भैया ने बताए थे, जो कैजुअल मॉक वाले, आपने मेरे साथ काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। कहते भैया वहाँ पे जाके शूट करो, अलग ही फील आएगी। तो वाकई अलग ही फील आ रही है, वाइब अलग आ रही है। नई गाड़ी है तो नई जगह पे इसके रिव्यू वीडियो शूट करना था, हमने अलग करना था, इसलिए यहाँ पे आ गए। और ऑफ रोडिंग इसकी टेस्ट कर ली हमने, बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग चली है। आप वीडियो में देख रहे हो जैसे हमने हर ऑफ रोडिंग चेक करी। और यहाँ पे भी पहुँचना हर आम गाड़ी का मतलब बस की बात नहीं है। तो काफ़ी लोडेड गाड़ी है। जैसे इसका मैं वेट भी बताऊँगा, जो हमने इसका धर्म काटा करवा रखा है, पहले गाड़ी कितनी थी बाद में कितनी है, तो वो भी सारा वीडियो में बताऊँगा। गाड़ी की वीडियो शूट करते हैं। तो आगे से देखने में जो फॉरेन स्टाइल है, मतलब अभी भारत में भी सभी कॉपी कर रहे हैं, हमने भी वैसे ही बना दिया। तो ये सामने इसका 6x6 का बेड है, वो आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा। तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मतलब जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो इसकी वजह से सूरज की जो सामने रोशनी पड़ती है ना, तो वो नहीं पड़ती, तो चलाने की अलग ही फील है इसमें। तो इधर से आपको दिखाते हैं। तो बाहर से इसका कुछ डिज़ाइन ऐसे है, ये हमने कांच लगाते हैं। मतलब पूरी गाड़ी हवादार है, ऐसे नहीं आपको अंदर बैठे घुटन होगी। फैन आप नहीं चला रहे हो या AC नहीं चला रहे तो अंदर घुटन महसूस होगी। पूरा जैसे वेंटिलेशन वाला होम होता है ना, घर होता हमारा, तो वैसे ही हमने इसका वेंटिलेशन प्रॉपर कर रखा है हर एक जगह पे। तो शुरू करते हैं इससे। तो ये जो टेबल है आपके सामने आपको दिख रहा है, ये किचन टेबल है वैसे, पर आप इस पे लैपटॉप रख के या कुछ भी आपने इसको यूटिलाइज यूज़ करना तो वैसे कर सकते। हमने यहाँ पे इसलिए रखा कि जब इसको ओपन करेंगे, ये कांच भी खुलता है ऊपर को, तो ओपन करेंगे, अंदर से कोई भी सामान लेना, कोई भी चीज़ रखनी है तो यहाँ से एक्सेस करना इसको आसान रहेगा। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे लगाया, और जगह भी नहीं थी कहीं। तो एक मैं बात और बता दूं, ये वाली जो पत्ती लगाई ना, इसके कई फायदे हैं। जैसे साइकिल लगाते हैं ना, तो साइकिल में जहाँ जिसे पंजाबी में संगल बोलते हैं, तो वो आवाज़ करता रहता है और कलर भी ख़राब करता है ना। तो ये इसमें दिक्कत आएगी नहीं, और मजबूत भी ज़्यादा है उससे, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसलिए हमने ये लगा दिया। तो वैसे हम हर गाड़ी में यही लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कुछ अलग करा जाए, वो हम करते ही रहते हैं। और नीचे इसकी बहुत बड़ी स्टोरेज है, जितनी आपको दिख रही है 1.25 फीट बाय 2.25 फीट की इसमें स्टोरेज है। और यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए स्टीयर है, वो भी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। पहले पीछे वाला रिव्यू इसका पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्विक रिलीज वॉल लगाए हैं, इन और आउट।
आउट में आप शावर भी लगा सकते हो, जैसे हम फॉसेट वाला शावर देते हैं, वो उसका पर्पस तो कोई और होता है यूज़ करने का, पर इसमें भी बढ़िया काम कर, उसमें ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है ना, तो वो बढ़िया काम करता है। जैसे आपने कोई बर्तन धोने हैं, ब्रश करना या कुछ भी करना, उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से पानी इन, यहाँ से आउट। कैंपिंग करते करते आपके पास पानी बच जाए तो उससे आप गाड़ी भी धो सकते हो, लंबी पाइप हो तो। बहुत बढ़िया फीचर है ये वाला। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हमने 2 स्टोरेज दी है, तो स्टोरेज देख के आपको अंदाजा हो ही रहेगा। कपिल भैया की भी ऐसी, उनका ही आइडिया था, हमने इस पर भी इम्प्लीमेंट किया है ना। जैसे आप गाड़ी की वीडियो देखते हैं, तो आपने 10 गाड़ी की वीडियो देखी या 50 गाड़ी की, तो वो सब्सक्राइबर जहाँ जो मेरे कस्टमर हैं, उनको ना एक ही गाड़ी में वो सारे फीचर चाहिए होते हैं जो उन्होंने वीडियो देखी होती है। चलो हम भी वो लिख के रख लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो सके तो हम कर देते हैं, नहीं तो उनको समझाते थे सर ये इसमें ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। तो बहुत बड़ी स्टोरेज है, इसमें अंदर गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। इसमें टेबल, चेयर, कुर्सियाँ जो भी फोल्डेबल होते हैं वो आप इसमें रख सकते हो। और वैसी ही स्टोरेज ये वाली है, इसमें भी खुला सामान, आप चाहे लकड़ियाँ या कुछ भी आपने रखना है, तो बहुत बढ़िया लाइबल लग रहा है। ये भी मैंने वीडियो डाली थी, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए और देखी, काफ़ी अच्छी रीच पकड़ी थी वीडियो ने। तो पीछे भी इसके स्टोरेज है। जितनी गाड़ी की चौड़ाई है, 6.5 फीट है बाहर से ये गाड़ी, तो उतना ही लंबा ये वाला स्टोरेज है। तो जैसे मैं आपकी स्टोरेज की बात बता रहा था, इस तरफ भी एक स्टोरेज है और ये वाली भी एक स्टोरेज है। इस गाड़ी में स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, भर भर के स्टोरेज है। मतलब कपिल भैया जो बोलते थे कि भैया स्टोरेज बाहर भी होनी चाहिए, कि बाहर का सामान बाहर ही हो। जैसे अपने कोई भी चूल्हा या कोई चीज़, अपने बालन या कोई लकड़ी, कोयला कुछ रखना है, जहाँ बाहर यूज़ करने वाली चेयर, टेबल है, वो बाहर ही होगा, तो आसानी से आप बाहर से निकालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी और आपका टाइम भी बचेगा और कैंपिंग भी बढ़िया तरीके से होगी। तो इस तरफ से ये ऐसी दिख रही है, ऊपर जो झाड़ियाँ दिख रही है वो इधर से निकाल के लाए थे ना, तब इस पर आ गई। वो भी एक डिज़ाइन सा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो अंदर चलते हैं और फटाफट आपको अंदर का रिव्यू कराते हैं, आ जाओ। अंदर जाने के लिए हमने ये स्टेयर बनाई है, तो स्टेयर को निकालना बहुत आसान है। तो देखने में अभी मतलब गंदी लग रही है, गंदी मतलब मिट्टी की वजह से गंदी लग रही है, वैसे तो सुंदर है। तो ये कुछ ऐसे खुलती हैं। तो और भी कई डिज़ाइन होते हैं, पर मेरे को ये अच्छा लगा। हमने एक आर्मी ट्रक परचेज किया था, उसमें ये वाला सिस्टम था, तो मेरे को ये लगा भी ये बहुत बढ़िया फीचर है और ये मजबूत बहुत है। मेरा एक दोस्त है नवीन यादव, सेंट्रल जेल कपूरथला में जॉब करता, उसका वजन है 1.5 क्विंटल। तो मैंने उसको चढ़ाया, मैं कहा नवीन चढ़ के देख, तो उसने चढ़ के ऐसे ऐसे किया, तो मैं क्या पास है, अब आ जाओ आप। तो ये 1.5 क्विंटल पे पास है, शायद इससे ज़्यादा वजन भी ले ले। और जैसे आर्मी वाले मजबूत बनाते हैं ना, वैसे ही हमने ये स्टेयर बनाई है। तो मैं अंदर आ रहा हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, देख के ऐसे लग रहा है जैसे 7 स्टार होटल में हो। तो आपको भी नज़र आ ही रहा है, मतलब आपको भी नज़र आ ही जाएगा बहुत जल्दी। तो ये कुछ ऐसा है मॉल। ये है सोफ़ा कम बेड, है ना। तो इसके नीचे स्टोरेज है, बहुत बड़ी स्टोरेज बना रखी है। इसके नीचे भी स्टोरेज है, इन्वर्टर भी इसी में लगा हुआ है। इन्वर्टर की बात आगे करते हैं भी कितने वोल्ट का इन्वर्टर लगा है। तो ये सोफ़ा कम बेड है, तो बहुत आसानी से, मतलब कोई बच्चा भी इसको बेड बना लेगा और ये गिरेगा नहीं, बहुत मजबूत है। ऐसे नहीं कि ये लग आसानी से रहा है, वो गिर जाएगा। देखो मैंने ऐसे पकड़ा, ये देखो ये लॉक हो गया। अब मैं इस पर बैठ के दिखा रहा हूँ, बैठ के क्या मैं उछल के भी दिखाऊंगा, ये देखो, है ना। तो बहुत मजबूत है और 2 बंदे आसानी से सो जाएंगे। ये 4.25 फीट बाय 6 फीट का ये बेड है, 2 बंदे आराम से यहाँ पे सो जाएंगे कंफर्टेबली। तो बहुत आसानी से ये बेड बन जाता है। तो इसको अभी रिलीज करते हैं, तो ऐसे ये बंद हो जाएगा। इतना ही काम है इसको बेड बनाना या सोफा बनाना, इतना ही काम है। तो यहाँ पे 2 बंदे सो गए, आप काउंटिंग करते रहना। अब आगे चलते हैं। तो ये हमने लगाया हाइड्रोलिक बेड। वैसे इसमें गाड़ी में हम लगाने वाले नहीं थे, जो इसके ओनर नरेंद्र जी, वो आए कहते हमको भी सर वही बेड लगा के दो। वैसे तो हमने सामने लगाना था, ऐसे वाला ना बंक बेड होता है। कहते मुझे हाइड्रोलिक चाहिए, तो मैं कहा सर चल लगा देंगे। हमारी बात तो नहीं हुई थी, पर जब कस्टमर से हम बातचीत करते ना 2-3 महीने जब बात चलती, तो एक रिश्ता सा बन जाता है ना दोस्ती का। तो वैसा ही उनके साथ है। उनकी उम्र है 66 ईयर, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। तो बढ़िया दोस्ती बन गई हमारी। चलो बेड की बात करते हैं। बेड ना बटन दबाने से ये नीचे आएगा, देखो जैसे ये रवेनिया में था वैसे ही हमने ट्रैवलर में लगाया था, तो वैसे ही इसमें है। इस बेड का साइज भी उतना ही है जितना नीचे था, 6 बाय 4 4.25 फीट होगा। हमने मिनती नहीं की, जितनी भी स्टोरेज जगह मिलती उतना ही हम उसको बना देते। चलो इसको हम ऊपर कर देते हैं। इस बेड के लिए चार्जिंग पॉइंट और बटन ऑपरेट वगैरह, लाइट वगैरह सारी ऊपर से ही है। वो सामने ना हमने एक नजर बटू लगा रखा। आप बोलोगे वो क्या है, एक्चुअली क्या है, देवेंद्र ने क्या किया इसकी फोटो सामने से दिखाता हूँ। ये सामने देवेंद्र जी हमारे। ये जो सामने खिड़की है ना, ये वाली इस जगह की थी। तो जैसे जैसे ये लगाता गया, ये लगाई, इस तरफ को लगाई ये विंडो, तो ये सामने आई, तो ये इसने इसको लगा कि ये यहाँ की होगी ना, तो इसने काट के थोड़ी सी 2 इंच छोटी करके यहाँ पे लगाई। अगर हमने यहाँ पे लगानी होती ना, तो यहाँ पे मॉस्किटो मैच नहीं लगाना था हमने, है ना। तो इसका तुक तो कोई बनता नहीं, जो ब्लाइंड चीज लगा ही देते हैं ना। चलो कोई नहीं, लगा दी। तो फिर हमने वो ऑर्डर करी हुई है, तो आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे।
तो कभी कभी क्या है, जो गलती होती है उससे ज्यादा फायदा हो जाता है। तो नरेंद्र जी का ये फायदा हो गया। वैसे हमने यहाँ पे कुछ और लगाना था, तो अब ये लगा दिया, जो भी बढ़िया हो गया। चलो जब इस बेड को करते हैं हम ऊपर। तो इस बेड में कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दो बंदे आराम से इसमें सो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये हाइड्रोलिक बेड, कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं हम दूसरे बेड की तरफ। 2 और 2 4 बंदे हो गए यहाँ पे सोने के लिए। देवेंद्र जी आप इधर आइए प्लीज। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना बेड, ये है 6x6 का। 1 इंच भी इसमें कमी नहीं होगी, पूरा 6x6 क्वीन साइज बेड है। जो हमारे घरों में होता है ना, वैसे साइज का ही ये बेड है। मैं आपको दिखाता हूं अंदर से। ये देखिए क्वीन साइज का बेड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें। जैसे अपने कर्टन्स बाहर देखे थे वैसे ही ये वाले कर्टन है। दोनों तरफ हमने लगा दिए, मॉस्किटो मैश और ब्लाइंड दोनों हैं। ये जो आपको सामने दिख रही है, ये भी स्टोरेज है। मतलब सामान वमान, बुक रखनी है, कोई कपड़ा रखना, कोई तकिया रखना है, तो वो उसमें आसानी से रखा जाएगा। तो इस गाड़ी में हमने बहुत ही सुंदर एक लाइट लगाई है। सुंदर क्या, वो ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है मोबाइल से। जैसे अपने लाइट को धीमा करना है, या अपने तेज करना है, जहाँ उसका कोई कलर चेंज करना है, वो सारा कुछ मोबाइल से ही ऑपरेट होता है। वैसे उसको एक स्विच भी लगा रखा हमने, उससे भी ऑन ऑफ होगी। अगर आपने डार्क या लाइट या कलर चेंज करना है इसका, वो सारा कुछ मोबाइल से ही ऑपरेट होगा। तो दिखने में बहुत सुंदर वाइब आती है जब गाड़ी में ये लाइट चलती है। और इसमें एक और पार्टी मोड भी है। जैसे आप इसमें गाना चला रहे हो तो उसके साथ ये ब्लिंक करेगी। मतलब ये सबसे बढ़िया फीचर हमने इस गाड़ी में लगाया है। तो ये सामने जो आपको नजर आ रही है ना, ये है इसकी LCD। तो LCD को हमने बांध रखा है, बांध के वेलक्रो टेप लगा रखी है। तो वेलक्रो टेप लगाने का कारण ये, देखने में चाहे थोड़ी और लगे, तो ये ना गाड़ी चलती हुई गाड़ी में हिलेगी नहीं। तो ये देखिए, तो ये हर तरफ को मूव हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पे बैठ के टीवी देखना है तो यहाँ पे बैठ के देखो, जैसे अपने बेड पे लेट के या बैठ के सोफे के ऊपर टीवी देखना तो देख सकते हो ना। तो किसी भी तरफ इसको रोटेट कर सकते हो। अगर बाहर से भी टीवी देखना तो इस विंडो से बाहर भी आपको दिख जाएगा। तो अंदर बैठे हुए भी इसको आप देख सकते हो। ये पूरी फोल्ड होके यहाँ पे लग जाती है ऐसे। 4 बंदे वहां पे सो रहे थे और 3 सोएंगे यहाँ पे खुले डुल्ले। मतलब जैसे आप घर में बेड पे सोते हो ना, वैसी ही फील आपको इसके अंदर सोने की आएगी। तो फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने इसमें लगाया है एक ये 24 वोल्ट वाला AC। इसका भी श्री गणेश कर देते हैं। ये 24 वोल्ट पे जो AC है, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है पहले। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत लोगों ने, ये जिन भैया का मैंने नंबर डाला था उनसे परचेज किए। कई लोगों ने, कई दोस्तों ने मेरे से सीधे परचेज किए भी भैया हमें आप पे भरोसा है, आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, आप दिला दो। तो मैंने उनको सीधा कुरियर करवा के घर भेज दिया। इस गाड़ी में 3 किलोवाट का इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है और 200 AH की उसमें लिथियम बैटरी है। वो सोलर से भी चार्ज होती है और बाहर से आप पावर लेके भी चार्ज कर सकते हो और गाड़ी के अल्टरनेटर से भी वो चार्ज होगी। इस AC के फीचर मैंने पहले बता रखे हैं। ये 24 वोल्ट पे चलने वाला AC, ये AC 220 वोल्ट पे भी चलता है। और इसकी एक और खासियत है, ये गर्म और ठंडा दोनों करता है। ये AC बहुत बढ़िया, चाइना से डायरेक्ट हमने इम्पोर्ट करे। किसी को चाहिए हो तो मेरे को फोन कर लेना, डायरेक्ट उसको भेज देंगे। और ये हमने बहुत फैन लगा के देख लिए, 3 वाले, 4 वाले और बिना वॉइस वाले, जो कहते हैं भी नॉइस नहीं आती इसकी, वो लगा के देख लिए। कोई कामयाब नहीं है। जितना ये का थोड़ी सी आवाज तो इसकी आती है, पर हवा इतनी है जैसे फराटा नहीं पंखा चलता है, कूलर फैन जिसे पंखा बोलते हैं, वैसी हवा है। ताकि दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत तेज हवा है, मतलब पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो इसके नीचे लगाने का कारण ये है, मैं बंद कर दूँ, आवाज आ रही है। इसके नीचे लगाने का कारण ये है कि AC की हवा जैसे नीचे आएगी तो उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा ही एक पंखा हमने इसके पीछे लगा रखा है। जैसे ये नीचे नीचे हवा रही, कुछ ये खींचेगा और ये खींचेगा, तो पूरी गाड़ी चिल्ड हो जाएगी। बहुत अच्छी कूलिंग है। हमने ये चला के देखा, काफी अच्छा बैकअप है। 200 AH पे लगभग मान लो 8-10 घंटे का बैकअप है। इस AC को हमने टेस्ट तब करा था जब इसमें कोई विंडो नहीं लगी थी। इंस्टॉलेशन वगैरह तो हो रखी थी, विंडो नहीं लगी थी, पूरा ओपन एरिया था। ऐसे हम काम भी कर रहे थे, इसको चला के रखा हुआ था, तब इसने इतना बैकअप दिया। जब गाड़ी पूरी बंद होगी, ये पर्दे वगैरह लगे होंगे, तो अपने आप ही इसका बैकअप बढ़ जाएगा। क्योंकि तब हवा क्रॉस हो रही थी ना, गर्म हवा बाहर से अंदर आ रही थी। अगर हवा क्रॉस नहीं होगी, जैसे हम घरों में दरवाजा बंद करके AC लाते हैं ना, उसकी कूलिंग ज्यादा आती है, तो वैसे ही ये काम करेगा। तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा AC। ये कैंपिंग वैन में सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट टॉयलेट और किचन दोनों, खाना है, बनाना है और उधर जाना है ना। तो सबसे पहली जरूरत इसकी होती है। तो ये पंखा ऑन हो गया। तो इसमें हमने बहुत सुंदर ये लाइट लगा के ना, ये ग्लास लगाया है ना,
तो पंजाब में इसका काफ़ी ट्रेंड है, पता नहीं और कहीं हो या ना हो, मेरे को पता नहीं है। तो ये जो पंजाब में जितनी भी किचन बनती है उसमें यही ट्रेंड है, ग्लास लगा के ये बनाते हैं। मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और ये है इसकी चिमनी। चिमनी का साइज देखो जैसे कैसे मील पत्थर जैसे बना हुआ है। तो नीचे ये इसका वेंटिलेशन है, ये भी काफ़ी अच्छा काम करती है, मतलब काफ़ी तेज स्पीड है। और हमने धुआं बाहर निकाल के भी देखा, नीचे धुआं करके ना तो निकालती है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करती है ये। अब बारी है सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ क्या, किचन का एरिया है ना। तो इसकी मैं पहले आपको विंडो खोल के दिखाता हूँ। तो इसकी विंडो ऐसे खुलेगी, तो शॉकर लगाया बहुत बढ़िया से, इसको ऊपर उठाता है। तो नीचे लाने के लिए अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको पट्टा वगैरह लगाएंगे जो पहले लगाते भूल गए। क्या है ना, जल्दी चाहे गाड़ी बनने में 4 महीने लग जाए, कस्टमर को टाइम से 2 महीने लगेंगे, 3 लगेंगे, जब पास में टाइम आता है ना फिर वो थोड़ी जल्दी करता है कि मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ। ऐसे किया इन्होंने भी कहते भाई मैं तो आ गया, अब जब बोलोगे तब चलेंगे। तो सीधी वर्कशॉप से हमने गाड़ी धुलाई और यहाँ पे ले आए सीधी। तो टाइम नहीं मिला, वो छोटी छोटी चेकिंग जो मैंने खुद करनी होती है ना उसके लिए टाइम नहीं मिला। मैं 2-3 दिन गाड़ी खुद चेक करता हूँ। तो कहते नहीं साथ में चल के चेक करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, साथ में जाके करेंगे, कुछ कमियां हमने लिख ली है, नोट कर ली है, वो इसमें दूर कर देंगे। इसमें बहुत सुंदर हमने ये सेलो का चूल्हा लगाया, गैस स्टोव है। तो ये भी काफ़ी मजबूत है। इसका ना ये एक फ़ायदा और है, ये इसमें पत्ती लगी हुई है, अगर बाहर से कोई हवा आएगी ना तो गैस बंद नहीं होगा। ये देखो है ना, जिस तरफ से हवा आ रही उस तरफ को इसको करके आप रख लोगे। ये देखो, तो ये हैवी भी काफ़ी है, देखो मोटाई आपको दिख रही होगी, काफ़ी हैवी ड्यूटी है और भारी भी है। और अब तक हमने इसमें कोई लॉक नहीं है, पर इतना ही हमने ऑफ रोडिंग कर ली गाड़ी में, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। 2 दिन से घुमा रहे हैं इस गाड़ी को, शूट ही अब कर रहे हैं। और ये बिल्कुल भी यहाँ से यहाँ भी नहीं आया, मतलब गिरने तो दूर की बात है। तो ये भारी होने की वजह से हिला नहीं वहाँ से। तो बात करते हैं सिंक की। ये बर्तन धोने वाला सिंक है, तो इसको हटा के दिखाता हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ का हमने सिंक लगा दिया और ये हमने टैप लगाती है और प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। किस्मत से हमारे पास अब पानी है, नहीं तो हम बोलते हैं पानी ख़त्म हो गया। तो पानी है, ये चल रही है बढ़िया, शावर का सिस्टम भी है दूसरा ही। और ये आरओ की टैप है, अभी आरओ में पानी नहीं भरा, आरओ सिंक के नीचे लगा हुआ है। और ये हमने स्टील की ट्रे बना दी है। कुकिंग करते वक्त आप इसमें बर्तन रख लोगे या इस पर चॉपिंग कर लोगे तो आपके ये बहुत काम आएगी। और देखने में भी सुंदर लग रहा है, एक ही फ्लैट एरिया लग रहा है सारा। तो बात करते हैं नीचे जो हमने डोर बना रखे, जैसे घरों में डोर होते हैं वैसे ही सेम हमने डोर बना रखी है। वैसे तो ये गैस वाली नोब अंदर आती है इसके, हमने अपना मैकेनिज्म, मिस्त्री है ना, जुगाड़ करने से हटते नहीं, तो इसको हमने बाहर करके लगा दिया और बहुत सुंदर लग रही है। इसके साथ ही हमारे जो कि गोल्डन कलर बहुत सुंदर लग रहा है। और ये किचन के ड्रॉर हैं, तो इसमें हमने लॉक भी लगा दिए। ये देखो, इसमें हमने लॉक लगा दिए ताकि ये चलती हुई गाड़ी में बाहर ना आए। ऐसी ही स्टोरेज, इसमें 3 स्टोरेज हैं और ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, नीचे भी ऐसी है। पर अभी तक हमने ये लॉक नहीं लगाए थे, ये खुला नहीं। जब इन ड्रॉरों में आप सामान रखोगे, ये भारी होगी ना, तब ये खुल सकते हैं, है ना। तो फिर लॉक लगा के आप चला सकते। वैसे अभी तक ये खुले नहीं है। तो वैसे ही ये वाली स्टोरेज है। तो नीचे इसके हमने आरओ लगा दिया है, इसके नीचे गैस सिलेंडर है। ये इमरजेंसी डोर है। इमरजेंसी क्या है, बच्चे अगर आपके साथ सफ़र कर रहे हैं तो पीछे भी बैठ जाएंगे तो आप ध्यान रख पाओगे, भी शरारतें कर रहे हैं या कैसे ये बैठे हुए तो ध्यान रख पाओगे। तो ये हमने इन आउट डोर लगा दिया। अगर आपने अंदर जाना भी होगा इमरजेंसी में तो इसको आप आगे करोगे सीट को, तो इजीली आप जाके ड्राइव भी कर सकते हो आगे जाके, है ना। इसकी कुंडी है, अंदर बाहर दोनों तरफ से खुलती है। और एक चीज़ ये रह गई थी, ये दिखाने वाली रह गई थी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें है फ्रिज। कपिल जी ने बोलना था, अरे ओ भाई साहब, है ना, ये है फ्रिज। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, देखो ये -20 तक चलती है और बहुत चिल्ड, बहुत जल्दी ये चिल्ड कर देती है और बर्फ़ भी जमा देती है। तो जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता होगा। तो इसमें काफ़ी फीचर और भी हैं, वो इसकी बुक में लिखे हैं, वो सर अपने आप ही पढ़ लीजिए। चलती गाड़ी में हिले ना, देसी चुटकनी लगाती यहाँ पे। तो अब बारी है वॉशरूम की। वॉशरूम की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। जैसे आप कैंपिंग कर रहे हो ना, तो कैंपिंग में जैसे हम छोटी गाड़ियाँ बनाते हैं उसके साथ टेंट दे देते हैं, टेंट में आप बाहर जाके मतलब वॉशरूम करते हो या उसको यूज़ करते हो। तो जब गाड़ी खुलती है ना रात को, तो कोई कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं। गाड़ी का डोर खुला तो मच्छर सीधा अंदर आ जाएगा और 5 दाने भी मच्छर के आ गए ना तो आपकी पूरी रात की नींद हराम हो जाएगी। छोटी गाड़ी वालों की चलो मजबूरी है, तो बड़ी गाड़ी में ये अंदर ही होना चाहिए वॉशरूम। मैं आपको ये भी खोल के दिखाता हूँ। उससे पहले जो हमेशा की तरह हम लगाते हैं ये है मिरर। तो इसमें हमारा ये ब्रांडिंग आ गई, सिंह तमान कैंपर वैन बिल्डर पंजाब, पर हमने इसका भी नाम चेंज कर दिया है, पंजाब कैरावैन बिल्डर के नाम पे। आप यूट्यूब पे सर्च करो, इसके नाम पे भी आ जाएगा। ये पहले बना रखे थे हमने 15-20, तो ये अब लगा रहे हैं, लगा ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे तो नए नाम के बनाएंगे। काफ़ी खुला डुला इसमें वॉशरूम है। वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ, मैं पकड़ता हूँ फ़ोन। तो पहले इसकी करते हैं लाइट ऑन, इधर रहने देना।
पहले इसकी करते हैं लाइट ऑन, अब दिखाते हैं आपको। ये है शावर। तो ये हमारा फेवरेट हो गया। कपिल जी को वैसे ये पसंद नहीं आ रहा, कहते मुझे गोल्डन कलर नहीं भैया पसंद है ना, तो हमें गोल्डन ही पसंद है, जो महंगी चीज़ है हम उसे लाइक करते हैं। तो इसका ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है देखो, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और काम भी बहुत बढ़िया करता है। वो मैंने पहले आपको चला के दिखाई दिया था सारा। अभी अगर चलाएंगे तो नीचे ये मैंने कुछ स्पेशल आपको दिखाना है तो वो फिर नहीं दिखेगा। ये इसमें छोटा सा हमने क्यूट सा वॉश बेसिन लगा दिया है और टैप है, तो इसकी बॉडी के साथ ही मर्ज हो गया। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो कोई ओवर नहीं लग रहा है। जो टॉयलेट सीट कैरावैन में नॉर्मली लगती है वैक्यूम वाली, वही हम लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मल टॉयलेट सीट है ना, वो लगभग 9-10 लीटर एक टाइम में पानी का वेस्टेज कर देती है। 400 ग्राम पानी से ये पूरा फ्लश कर देती है। कैंपिंग कर रहे हो जब आपको, तो फिर पानी कहीं लेना जाना पड़े ना, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मतलब कम से कम पानी यूज़ करना चाहिए। तो ये भी इसीलिए लगाते हैं, इसमें भी ये पानी कम यूज़ करती है। 400 ग्राम से एक बार का ये फ्लश कर देती है और पूरा क्लीन कर देती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में भी ऐसी ही टॉयलेट सीट लगी होती है, तो अच्छी फील आती है। वॉशरूम का ब्लैक वाटर ड्रेन करने के लिए हमने लगाया इसमें ऑटोमेटिक वाल्व, जो अंदर से ही ऑन और अंदर से ही ऑफ होता है। तो जहाँ भी आपको सूटेबल कोई जगह मिलती है ड्रेन करने के लिए, आप गाड़ी को बैक करके वहाँ पे इसको ड्रेन कर सकते हो बहुत आसानी से। नीचे हमने इसमें जो शीट लगाई है ये स्टील की है, तो इसे स्टील मिरर शीट बोलते हैं। अब देखो मैं इसमें शूट कर रहा हूँ ना, तो पूरा आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो आप जब नहा रहे होगे ना जो आपने अंग कभी देखे नहीं ना, अपने अंग नहीं देखे आपने, वो सारे आपको नजर आएंगे कि ये भी अंग है मेरे शरीर में। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो डाल दूंगा ऐसे ही। तो मजाक कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे तो। पर पूरा क्या ऐसे शीशे जैसे कांच जैसे दिख रहा है, ऐसे पूरा कांच जैसे दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया लगाई फर्श हमने इस बार। वेंटिलेशन के लिए हमने ये एग्जॉस्ट लगाया है, तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है और काम भी बहुत बढ़िया करता है। इसका मुहूर्त करने वाला रह गया था, तो सर से करवाएंगे, मुहूर्त रहने दो। तो अपने बाथरूम देख लिया, किचन देख ली, बेड देख लिया, सोने का इंतजाम देख लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। और इसमें अगर कोई कमी है तो टॉन्टिंग वे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पंजाबी हैं, प्यार से तो मान जाते, प्यार से तो हमारी जान ले ले, पर गुस्से से हम काम नहीं करते फिर। तो टॉन्टिंग वे में बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट वे में आप मेरे को बताइए इसमें ये कमी है, तो मैं आगे से वो दूर कर दूंगा। जो अच्छा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने क्या काम अलग किया या क्या है। एक बात यहाँ पे मैं और अपडेट कर दूँ, ये गाड़ी हरियाणा से हमारे पास बननी आई है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे को कलर जहाँ पहरावा पंजाबियों वाला ही पसंद आता है। तो जो हरियाणा वाले जैसे वो पगड़ी बांधते हैं, जो अपना तरीका है पगड़ी बांधने का, पंजाब में अपना तरीका है। तो हरियाणा में ऐसी गाड़ियाँ बन रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे ही बनाना है। जो बाहर स्टेयर लगी है ना पौड़ियाँ में, आपको वो भी दिखाता हूँ, वो थोड़ी सी आगे हो रखी हैं, क्योंकि हमारा प्लान था, जो हमारा कंसेप्ट था, जो जैसे हम कैरावन बनाते हैं हम पीछे डोर रखते हैं उसका, और यहाँ पे उसके लेफ्ट राइट में सोफा कम बेड लगा देते हैं। तो सर बोल रहे थे नहीं मैंने ऐसे बनवानी है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक बेड नहीं लग पाना था उसमें। तो मैं कहा सर कोई दिक्कत नहीं, भी हम ये ऐसे लगा देंगे। तो इसमें भी कमेंट करने वाली बात नहीं कि किसी को कॉपी किया, ये सर का डिज़ाइन था, इनके हिसाब से ही हमने बनाई है। गाड़ी में बहुत वेंटिलेशन है हर तरफ, ये हमने विंडो लगा दी है, वैसे ही ये कर्टन लगाए जैसे मैंने बताया था। पूरी गाड़ी में हमने ये वाली कर्टन लगाए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, वैसे कह रहा है मैंने मजबूरी कर्टन है, मैंने पहले वीडियो में बोला था मजबूरी है ये कर्टन लगाने की, पर उतने मतलब अच्छे नहीं है। मतलब आप बोलो मजबूत बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा हवा आएगी तो ये निकल भी जाएंगे। तो देखने में सुंदर लगते हैं इसलिए लगा देते हैं। अभी इसका तोड़ आया नहीं, इसलिए ये मजबूरी पड़ते हैं। अच्छा एक बात मैं और अपडेट कर दूं, इस पूरी गाड़ी में जो भी हम वैसे गाड़ियां बनाते हैं उसमें फायर प्रूफ वायर ही डालते हैं, और फायर प्रूफ ही स्विच है। इसके मैंने प्रूफ दे रखे हैं, इसको आग लगा के दिखाई है, ये जलता नहीं है स्विच। इसकी वायर को भी मैंने आग लगा के दिखाई है, वो आपको वीडियो में दिख रही होगी, वो भी जलती नहीं। जितनी मर्जी देर लाइटर से आप आग लगाओ वो जलेगी नहीं। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए हमने एमसीबी लगा रखे हैं, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी होगा तो उड़ जाएंगे। इसमें हमने डीसी एमसीबी लगा रखे हैं। तो कैसी लगी आपको गाड़ी आप कमेंट करके बताइए। वैसा ही पर्दा ये वाला हमने लगाया है, ये भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाड़ी के हैंडल की बात करें तो ये हैंडल जो गाड़ियों में लगता है ना, नॉर्मल कार वाली फील आएगी आपको। चाबी भी वैसी, हैंडल भी वैसा ही है ना, तो ये भी बढ़िया फील देता है। किचन को भी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे किसके ना पटा लगाएंगे जो अंदर से आसानी से ऑपरेट हो जाएगा, मतलब ईच केस को बंद कर पाएंगे। जैसे मैंने बात करी थी स्टेयर की है ना,
तो वैसे तो कानूनन क्या रूल के अनुसार मतलब यहाँ पे होने चाहिए थी, है ना। इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ % बना लिया था सर, उसके बाद आए तो कहते मेरे को इस तरफ को डोर चाहिए, तो फिर मैं कहा सर कर देंगे, पर सीढ़ी इसकी थोड़ी सी इस तरफ है, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वैसे भी इसमें मेरे को लगता है दिक्कत है ही नहीं। तो जैसे हम इस तरफ से ही चढ़ेंगे, है ना, ऐसे इस तरफ से चढ़ेंगे तो ऐसे ही एंटर करना है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम या वो वाली बात मुझे लगी नहीं है। क्यों सर, ऐसी है कुछ? मैं आपको इस गाड़ी के ऑनर से भी मिलाता हूँ, जो उनका नाम है श्री नरेंद्र जी, हरियाणा से आए हैं। तो बहुत कुछ मुझे इनसे सीखने को मिला, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बंदे से सीखने को मिलता है। तो ये भी वैसी ही कैटेगरी के हैं, इन्होंने बहुत उम्र हंडाई है अपनी और बहुत काम करे हैं। तो इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं नरेंद्र जी। सत श्री अकाल नरेंद्र जी। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है। ये है नरेंद्र जी, हरियाणा से हैं, इनकी गाड़ी हमने बनाई है। तो 2 दिन से घूम रहे हैं, ऑफ रोडिंग टेस्ट करिए। सर आप अपने मुंह से ही अपने रिव्यू दीजिए, जो इसमें कमी है वो भी ईमानदारी से बताना, जो इसमें बढ़िया लगा वो भी ईमानदारी से बताना। कमी तो कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत कमी तो है, घर नया बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत कमी होती है जी। अब मेरे को अभी कोई कमी नहीं लगी, तो छोटे मोटे काम है जी, वो साथ में ऑफ रोडिंग के लिए आए हुए हैं जी। ये अपने आप साथ के साथ सारा टूल किट हर चीज वेल्डिंग सेट तक भी लेके आए हैं। अब कहीं भी कोई दिक्कत आ गई तो वहीं इसको रिपेयर करके हम चलाएंगे, जी। ठीक करके चलाएंगे जी। तो दिक्कत आई नहीं कहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। हर एक ऑफ रोडिंग हमने टेस्ट करी और मलाई जैसे गाड़ी चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। हमने शिंकुला पास के रोड पे इधर फिर रहे हैं, तो इस मोड़ पे भी जो तीखे मोड़ है ना, उस पे भी लगभग 20 से 30 की स्पीड पे ही इसकी कटाई कर रहे हैं। और जो नॉर्मल मोड़ है 50, 55, 60 इस स्पीड से मोड़ काट रहे हैं। मैं अगर हो सका तो मैं इसमें वीडियो में लेयर भी चला दूंगा उसकी। मतलब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी चलती है और कोई झटका नहीं है। जैसे ये गाड़ी पहले आई थी ना, जैसे डाला लगा होता नॉर्मल होता है, तो गाड़ी बहुत उछलती है ऐसे, हर एक बंदा मतलब चलाने में से कंफर्टेबल नहीं समझता। इसके ऊपर हमने लोड डाल दिया है, तो लोड की चलो बात कर लेते हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊं, हमने इसका पहले भी वेट करा, चलो वो आप ऑनलाइन चेक कर लेना। जो मैंने कल लाइव कांटा कराया था उसकी मैंने रसीद दिखाऊंगा आपको। इसका वेट अभी आया है 3360, इंक्लूडेड इसमें पानी, इसमें बैटरी सिस्टम, इसका एसी, बैटरी और एसी दोनों का बहुत भार है। मतलब 50-60 किलो का एसी है और 60-70 किलो की इसमें बैटरी इन्वर्टर सिस्टम है। 1.25 क्विंटल उसी का आप निकाल लो, बाकी ये वाला वेट है इसका। हाँ, बाकी पानी का लगा लो। चलो ये सारी जरूरतमंद चीजें हैं, उसके साथ ही इसका वेट इतना हुआ है, तो बहुत कंफर्टेबल। मेरे हिसाब से इसको अभी और भी इस पर 10 क्विंटल भी वजन आ जाए ना, तो भी इसको कोई परवाह नहीं है। वैसे कंपनी तो इसको 1700-1800 किलो के लिए अलाउ करती है, पर जो ड्राइवर वगैरह चलाते हैं ना, वो 4-4 टन माल डाल के भी इसको चला लेते हैं, कोई परवाह नहीं है। एक सिंगल पैसे की दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। पिकअप इतनी बढ़िया है भी, क्या ही बात है। रेस दबाते हैं, भागती है, मतलब पूरी उठती है, जिसे पंजाबी कहते हैं पुट दी है, मतलब रेस दबाना पुट दी है। तो ये काफ़ी अच्छी पिकअप है। और सर क्या बोलना चाहोगे आप, बताइए। और तो क्या बोलना, बाकी टाटा योद्धा हमने जो गाड़ी ली थी इसीलिए ली थी, पुरानी भी गाड़ी मिल रही थी। अगर हम है सीनियर सिटीजन, बूढ़े आदमी कहते हैं इसको, हमारे को चलाने में चलो गाड़ी तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मगर नहीं चलाने में, लेने में एक फायदा ये है, अब कहीं भी बेधड़क हम इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और 4x4 इसलिए ली, कहीं भी हम ऑफ रोडिंग या कहीं पे भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए। जी बिल्कुल। इसके टायर भी शिवनजीत ने कह रहे चेंज कराओ, वो भी चेंज करा दिए। मैंने पूछा मैं क्यों चेंज कराएंगे, कह रहे जी ये जो टायर है ये है लोडिंग के बने हैं हार्ड, और अब अलाई व्हील डलवाओ और नए टायर लगवाओ। हमने अलाई व्हील पुराने मिल रहे थे वो नहीं लिए इन्होंने, कह रहा नहीं मैं नहीं लूंगा, ये नए ही डलवाए आप। नए पहले हमारा एक्सपीरियंस सर बैड रहा ना, हाँ, कपिल जी गाड़ी में पुराने डलवाए थे, कपिल जी के में डलवाए थे, वो बड़ी दिक्कत आई, इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। तो नए हमने टायर लिए, नए ही अलाई व्हील लिए, हमने 500 टायर नए लिए, अलाई व्हील लिए। हमने ये भी नहीं किया चलो एक स्टेपनी वैसी रख ले जी, क्यों कहीं पर पंचर हो जाए और कुछ हो जाए, तो ये है कहीं कोई मिल जाए तो लग जाता है, और नहीं तो किट साथ रखो अपना लगा लो, पंप रखना साथ जी, आप भी खुद भी आदमी लगा सकता है। जी, जी, जी। और 5 टायर लेने का सर फायदा ये भी है ना, जैसे आपने स्टिपनी ये लगा दी यहाँ पे और बाद में स्टिपनी को इसको पंचर लगा के वहां पे रख लो, वो दिक्कत आएगी, लगा लेता है वो भी दिक्कत नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल। अभी उन्होंने कहा कि पंप भी साथ रखो, पूरा टूल रखो और पंचर किट भी रखो जी, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आई, मान कहीं आवाज निकल भी रही है तो आप उसी टाइम खुद भी लगा सकते हो। सर पता बात ऐसी है, इंडिया में हर एक बंदा मैकेनिक है जो गाड़ी चला रहा है, हर मैकेनिक। अगर आपके पास टूल है ना, टूल है तो सामने कोई बंदा आपको देखेगा आपकी गाड़ी रुकी हुई है, पंचर है या खराब हो रखी है, आपके पास टूल है तो वो खुद ही कर देगा।
जैसे हमारे को ट्रक में दिक्कत आई थी ना, हमारे पास टूल ही नहीं थे। अटूल नहीं थे। वो मिस्त्री बोलता मैं मैकेनिक हूँ, वो ड्राइवर बोलता था मैं मैकेनिक हूँ, जो ट्रक वाला हमारी हेल्प की थी ना, तो वो मैकेनिक क्यों कहता, तो हमारे पास औजार नहीं थे, क्या करते, फिर उसने जुगाड़ जुगड़ करके इधर से मतलब कोई चाबी अपन जो थे उसमें पेचकस अड़ा के चालू कर दिया मतलब। तो तब से हम इसमें वेल्डिंग सेट भी रखना शुरू कर लिया अपने, ड्रिल ब्रिल सब कुछ इसमें है। उसमें बढ़िया है, कोई भी दिक्कत आए तो यही रिपेयर हो सकती है। बिल्कुल सही। और एक सबसे मैं तो ये कहूँगा सीनियर सिटीजन जितने भी हमारी एज के हैं या 60 साल से ऊपर है, 70 के आसपास जो भी गाड़ियाँ चला सकती हो, उनके लिए एक कैरावैन जी रामबान है। रामबान का मतलब है एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। जैसे आप मथुरा गए दर्शन करने हैं, 2 दिन रहो, मथुरा 3 दिन रहो, आराम से रह सकते हो, सो सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है सीनियर सिटीजन के लिए, एक खाना 2-3 दिन तो हम होटलों में खा सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद हम खाना हमारे को सूट नहीं करता होटल का, तो इसमें ये अपना कुछ भी बनाओ। अगर कोई नहीं है तो अपने आप भी आदमी चाय भी, ब्रेड भी या खिचड़ी कुछ भी बना के खा सकता है, अगर अकेला भी है। सर देखो इसमें ना क्या है, कैरावैन में सबसे बड़ा फायदा ये भी आप ताजा खाना खा रहे हो, ताजा खाना खा रहे हैं। बाहर आपके होटल में आपको मिलेगा, वो बोलेगे दाल मखनी, गोभी या ये नॉनवेज किसी लेना ये है, मिलेगी। नॉनवेज लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो आपको 10 मिनट में परोस के दे देंगे, 10 भी ज्यादा 5 मिनट में आ जाएगा। तो 5 मिनट में कैसे बन जाएगा? नहीं बढ़िया। वो बासा खाना 15-15 दिन पुराना खाना खिलाते हैं, बिल्कुल तड़का लगा के उसमें मसाले डाल के, है ना। तो इसमें कैरावैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपना ताजा खाना बना के खाओगे। जो हमारे एज के हैं 60 साल से ऊपर है हमारे भाई, जो भाई हैं, मैं सभी को कहूँगा जिनको कैरावैन अभी तो चला सकते हैं, जिनका वो है अपना, अगर मैं कैरावैन बना सकता हूँ, मैं तो हर एक आदमी बनाए। अच्छा जंगल में कहीं गए कैंपिंग करने के लिए, वहाँ हफ्ता रह लो, 10 दिन रह लो, कितने दिन रह लो, कोई हमें दिक्कत नहीं रहने की, क्योंकि पानी हमारे पास हर चीज सुविधा है इसमें, लाइट की, टीवी की, AC की, हर सुविधा है जी। और ये सबसे बड़ी चीज ये है, सर्दियों में अपना उधर साउथ की तरफ जाओ और गर्मियों में अपना पहाड़ों की तरफ आ जाओ, कल को किसी को कोई दिक्कत नहीं, मौसम सारा एक बराबर रह सकता है हमारे एज के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर जो कोई आदमी ये बनाएगा तो ये सोच लो 5-7 साल उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। क्यों? ताजी हवा पहाड़ों में, और कोई रोक नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। जहाँ भी आपको सुटेबल लगे वहीं अपना गाड़ी खड़ी करिए और वहीं अपना कैंपिंग शुरू कर दिए और वहीं अपने रहे। सर वैसे देखो अभी हम तांडी के ये नदी के जहाँ सुमेल होते हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो अगर आप यहाँ पे रहना चाहो, अब कार से घूमने आ गए हो, तो वापस आपको होटल ही जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे खोल के अपने जो भी अपने कैंपिंग का सामान बाहर रखो, एंजॉय करो, खाना बनाओ, और रात होगी तो अंदर सो जाओ, है ना। कुछ इस लोकेशन पे आपको होटल मिलेगा ही नहीं, तो ये घर है, आप उसी जगह पे जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे अपना घर उठा के ले जा रहे हो। सबसे बढ़िया बात तो ये है, अगर बुजुर्गों को क्या चाहिए, टीवी सिर्फ एक समाचार सुनने के लिए, वो हमारा इसमें लग गया। पानी चाहिए RO के लिए, वो हमारा लगा हुआ है। ये कोई सुविधा ऐसी नहीं जो इसमें नहीं है। बिल्कुल। और हम तो छोटी भी बना सकते थे, उसमें मेन समस्या क्या आती है, हमारी जो एज के हैं उन्होंने क्या, वॉशरूम की दिक्कत आती है। रात को सो गए तो वॉशरूम उसका 2 बजे जाना पड़ जाए, 3 बजे जाना पड़ जाए, और कहीं हम जंगल में रुके हुए कैसे निकल के बाहर आएंगे। इसमें हर चीज अंदर है, कहीं समन जी ने हर चीज अंदर बढ़िया लगाई है। और मेरे कहने से नहीं, किचन भी क्या लगा, किचन भी बाहर सेटअप कर देते हैं, अगर कोई बाहर रख के कुछ बनाना है वो भी बना सकते हो। थैंक यू जी, सभी को नमस्कार। ठीक है सर, एक बात रह गई थी आपसे पूछने वाली। हाँ जी। आपके दिमाग में आइडिया ये कैसे आया? आपकी उम्र वाले लोग तो ये सोचते हैं भजन बंदगी करो, घर में बैठ के ऊपर जाने की तैयारी है अब तो, ना सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये भी भजन ही है जी। अच्छा। जैसे हर आदमी की अपनी चॉइस होती है कि मैं बाहर घूमूं जी। अभी जो हमारी एज है, हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जहाँ भी हम कहीं कहीं घूम के आए हैं। जी जी जी। अच्छा बेटा मेरा अपना काम कर रहा है, पहले जवानी में तो काम किया जी, बच्चे पाले, उनको कामयाब किया। अब बच्चे काम करने लगे तो बच्चे कहते हैं डैडी आप चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं, अपना कहीं घूमो, कहीं दर्शन करने जाओ, कहीं जाओ आप जी, मगर अकेले नहीं जाना, ये शर्त उनकी है। ठीक है, अकेले नहीं जाना, फैमिली के साथ लेके जाओ, उनके चाचा ताऊ उनको लेके जाओ। वैसे सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब घर वाले आसानी से मान गए थे? नहीं, आसानी से नहीं मानते, किसी के उम्र में कौन आसानी से फिर भी मैंने उनको मनाया, किसी तरह कहा उनको, मेरा शौक है, ये शौक मैंने पूरा करना है आखिर में, क्योंकि मेरी 66 साल की उम्र होगी, तो अब मेरा शौक है अगर मैं एक अपनी गाड़ी बनाऊं और
कैंपिंग करूं, बाहर घूमूं, कहीं जहाँ भी मैंने दर्शन करने हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, जी। वहाँ मैं रुकूं, 5 दिन 7 दिन जितने दिन रुकना वहाँ रुकूं, ठीक है। और रोज दर्शन करके आऊं। मेरा एक अपना इंडिया टूर स्टार्ट करोगे आप? स्टार्ट करूंगा मैं, जिससे कि मैं पूरे इंडिया में अपनी गाड़ी लेके, नहीं, आपकी आवाज में जोश भी है, ये जोश तो जोश क्या है आप में, मतलब आवाज में भी, और आपके मतलब मन में ऐसा मैं जुनून देख रहा हूँ, 2 दिन से हम घूम रहे हैं कि ये काम करना है सिमरन जी, मैंने ये काम वहां पे जाना है ना, जोश भी है, और जोश होना ही चाहिए। सिमरन जी देखो जी। जोश नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही है। अब ये गाड़ी जो ली है टाटा योद्धा, मैंने 4x4 है, जी ये नई गाड़ी लेके तो बनवाई है। क्यों बनवाई है? अब ये हमें चलाने में आसानी, कार की तरह चलती है ये। जी 5 सीटर पास है, 5 आदमी आगे कैमरे में बैठ सकते हैं, आगे भी एसी और पीछे आपने एसी लगाई दिया, जी। हमें कोई दिखती नहीं। एक और बात अपडेट कर दूं, यहाँ पे लोग पूछेंगे इसका नंबर टेम्परेरी है, हमने अप्लाई किया है हिमाचल में, ये कैरावैन पास होगी, जैसे हमने कपिल की गाड़ी पास करवाई थी वैसे ही ये कैरावैन में पास होगी, शायद आज नंबर आ भी जाए, में भी आ जाए। उन्होंने बोला था कि मंडे को आप जी नंबर आ जी जाएगा, बिल्कुल। शायद आ भी जाएगा। तो एक बात सर मैं और बता दूं यहाँ पे, है ना, सबको वैसे बात तो थोड़ी और सी है कि सर ने मेरे को सारे पैसे गाड़ी बनने से 2 महीने पहले दे दिए, और ये पहले इंसान है, मैंने शायद 20 गाड़ियां बना दी होंगी, तो सारे ये पहले इंसान है, मतलब मेरे को एक बार भी नहीं फोन करना, जब भी आए हैं ये मेरे को कैश पेमेंट लेके ही आए मेरे पास। मैं कहा सर आप ना दो, हमारे से खर्च हो जाएंगे, है ना, तो हमारे भी सारे खर्चे हो गए, पैसे लास्ट में पैसे लेते थे वो पता चलता है ये मार्जिन है, ये है, जितने भी पैसे हमने इनसे मतलब लेने थे वो इन्होंने पहले ही दे दिए, उसके 2 महीने बाद हमने गाड़ी दी इनको, देख लो, तो ये बहुत बड़ा सरकार दे रहा है। देखो पैसा तो देना ही देना है, जी हमने आपको दे दिया, आपका काम आया, आपने कोई सामान लेके डाला, जी, जी। हालांकि पैसे की कमी नहीं मुझे पता आपके पास, जी। फिर भी एक चीज जो हमने देनी है आपको, जी। वो 2 दिन पहले तो 2 दिन बाद में दो। आपने मैंने जो पैसे दिए, और आपने कहा था कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप दे दो, मैं बिना पैसे भी गाड़ी बनाता हूँ, मैंने सुना है, और बिना पैसे भी गाड़ी बनाती हो और ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? पैसे आपका ठीक, आपका काम है। नहीं, एक्चुअली ये पूछ रहे थे कि शेड्यूल पेमेंट कैसे होगी, कितने दें, मैं कह सर हम बिना पैसे की भी गाड़ी ये बोलिए, सुनो बिना पैसे की थोड़ी ये रास कम है, नहीं, मतलब बिना ये बोला था आपने, जब आया मैं गाड़ी दे के गया जी। अरे इनकी मेरी कभी भी बात नहीं हुई, एक बार बात हुई है, अगर जी मैंने गाड़ी बनवानी है, अगर जी अब आ जाओ, मैं सीधा गाड़ी ही लेकर इनके पास पहुंच गया, गाड़ी छोड़ के चला गया। सर जिसने गाड़ी बनवानी है ना, उसने बातें 2 करनी है, मैं वहां से बोल रहा हूँ कौन सी गाड़ी लूँ, मैं बोलूंगा ये आपकी बजट में आएगी, ठीक है, मैं एजेंसी में जाके पता करता हूँ, एजेंसी में पता किया सिमरन जी ये वाली गाड़ी ले लूँ, मैं कहता हाँ ले लो, स्मिथी लेंथ वाली ले लो, तो वो वैसे ही आपने किया, जितनी भी गाड़ियां आई हैं ना मेरे पास, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं की, सवाल जवाब वाला बंदा सारी उम्र सोचता ही रह जाएगा, यहाँ से ये पता कर लूँ, वहाँ से पता कर ली, हाँ वो सोचता ही रह जाएगा। 4-4 साल से सर मेरे पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास नंबर भी सेव हो रखे हैं, बोलते हैं कि हम वहां से बोले, मैं सर मेरे पास नंबर सेव है, बोलो 4-4 साल से लोग फोन कर रहे हैं, अभी तक वो गाड़ी नहीं ले पाई, जिसने लेनी वो बातें 2 करेगा, तो आपने भी ऐसे ही किया। हाँ ये सेम यही किया हमने, गाड़ी लेके सीधे आपके पास ही छोड़ दिया, जी, जी। लो जिसको बनाओ। बाकी सर आपका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया, मतलब सर बहुत हंसमुख इंसान है, तो 2 दिन से घूम रहे हैं, बातें चीतें, इनकी नॉलेज हम ले रहे हैं, मतलब जो इन्होंने उम्र में एक्सपीरियंस किया है, बिजनेसमैन है वैसे, ये क्या बिजनेस करते हैं अपनी वीडियो में बनाए, इनका भी एक चैनल है सर, अपने चैनल का नाम तो है? मेरा चैनल है ड्रीम मोटर होम जी टाटा योद्धा। ओके, तो अभी वीडियो डालनी स्टार्ट करेंगे, ऐसे जो मैं वीडियो भेजता रहा वो सर अपनी उस पर यूट्यूब चैनल पे डालते रहे, अभी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपने चैनल पे ये वीडियो डालेंगे। आज वाली वीडियो मैं कुछ शूट करके दूंगा, इनको कहते मेरे को आती नहीं, मैं कह सर कोई नहीं, जितना मेरे को आता है मैं आपको उतना सिखा देता हूँ, तो कहते ठीक है, तो आप इनका चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जब ये सफ़र करना शुरू करेंगे तब से ये वीडियो डालेंगे, जैसे भी डालेंगे आप एक्सेप्ट कर लेना ना, क्योंकि मैं भी एक दिन में नहीं सीखा, हमें भी 5 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते, तो एक दिन में कोई भी बंदा नहीं सीख सकता, तो जैसी वीडियो डालेंगे आप कोई कमी होगी तो कमेंट करके बता देना कि सर आप ऐसे वैसे वीडियो ना, मैं भी गाइड करता रहूंगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पे दोबारा फिर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो पे। सर जी नमस्कार। नमस्कार।